प्रश्न संख्या 18 हम लोगों का। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का दो ठो मान दिया हुआ है। एक दिया है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दूसरा दे दिया है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। तो fx का दो ठो मान दिए, ये वाला और एक ये वाला। तो इसको हमें कब लेना है? तो शर्त दिया है जब x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा लेना हो तो उस स्थिति में fx का ये वाला मान लेना। तो कंडीशन दे दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर दे दिया कंडीशन जब x ग्रेटर देन 0 हो ना तो उस स्थिति में fx का मान आपको ये वाला लेना है। अब कह रहा ध्यान से पढ़ते एक बार, लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसकी संततता की जांच करें। कह रहा है x बराबर 0 पर संतत है तो लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत होगा? लेमडा का वह कौन सा मान होगा जिस पर x बराबर 0 पर ये फंक्शन जो होगा वो संतत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लेमडा का कौन सा मान हम रखेंगे तो x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा। तो फिलहाल x बराबर 0 पर LH लिमिट RH लिमिट निकाल करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। x बराबर 0 पर LH लिमिट की स्थिति में LH लिमिट मीन्स क्योंकि हमें 0 पर नहीं जाना है तो LH लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड से 0 के नजदीक जाएंगे तो x का जो भी वैल्यू होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो x इज लेस देन 0। तो प्रश्न के अनुसार fx का मान क्या होगा? x का मान 0 से छोटा लेंगे तो fx का मान ये वाला होगा। तो हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x। अब इसको लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, सब हटा देते ये वाला चीज, fx का मान हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x के जगह पे यदि हम 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा ना, अनिर्धारित रूप तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो लिमिट हटा देते हैं और जहां जहां x वहां पे क्या रख देते हैं 0। तो 0 रखोगे तो ध्यान से देखो ये लेमडा 0 माइनस 2 गुने 0 तो 0 ही आएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा। तो लेमडा गुने 0 बराबर कितना, 0 आ गया। अच्छा RH लिमिट, RH लिमिट की स्थिति में, RH लिमिट की स्थिति में x जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा। तो इस स्थिति में fx का मान क्या होगा, ये वाला। तो fx बराबर हो जाएगा 4x प्लस 1। अब इसको लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx क्या। अब लिमिट x टेंस टू 0 fx पर क्या लिखोगे 4x प्लस 1। अब लिमिट हटा दें तो लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुने 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो LH लिमिट RH लिमिट बराबर आया, नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि लेमडा का ऐसा कोई वैल्यू बता दो, जैसे लेमडा यहाँ पर है तो लेमडा का कोई ऐसा वैल्यू बताओ जो यहाँ पर रख दे
तो जैसे ये 1 आया है तो ये भी 1 आ जाए तो संतत हो जाएगा। वही तो आपसे पूछ रहा है कि लेमडा का कौन सा ऐसा मान हम रखें ताकि ये संतत हो जाए 0 पर। तो लेमडा वाला टर्म यही पर आया एक तो ये वाला आया है, इसमें तो लेमडा है नहीं। अच्छा तो लेमडा, अब तुम बताओ कि लेमडा के जगह पर कोई ऐसी संख्या बताओ लेकिन रखने के बाद उसमें 0 से गुना भी करना पड़ेगा आपको, और 0 से गुना करने के बाद 1 आ जाए। ऑप्शन यही पर है रखने का, इसमें तो लेमडा है नहीं। प्रश्न कर रहा है कि 0 पर संतत होने के लिए लेमडा के जगह पर क्या रखोगे। तो हमने LH लिमिट निकाला, इतना आ गया, RH लिमिट निकाला, इतना आ गया। तो लेमडा इसी में ना है, लेमडा गुने 0। अरे लेमडा इसमें थोड़े ना है। तो कह रहा है लिमिट हटाए तो लेमडा गुने 0 आ गया। तो कह रहा है कि लेमडा के जगह पर कोई ऐसा वैल्यू बताओ, कोई ऐसी संख्या रखो जो 0 में गुना करे तो 1 आएगा तो ही नहीं बराबर होगा। तो कोई ऐसी संख्या बताओ ना लेमडा के जगह पर रख करके 0 में गुना भी करना है। तो कुछ भी रखोगे 0 में गुना करोगे 0 हो जाएगा। मतलब कि लेमडा के किसी भी मान पर ये संतत नहीं होगा। संतत कुछ भी रख लो ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो लिखा इस चीज को। तो कह रहा है लेमडा के किस मान पर, तो क्या लिखेंगे, लेमडा के कोई भी मान रख लो ये 0 पर संतत नहीं है। तो लिखा इस चीज को, समझ में आया। तो लिखते हैं यहाँ पर लेमडा के किसी भी मान पर, किसी भी मान पर x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, मतलब असंतत है। x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं, संतत नहीं। अब ये पहला काम खत्म हो गया, ये वाला चीज हमारा। अब कर x बराबर 1 पर संतता की जांच करें। x बराबर 1 पर संतता की जांच करें। तो चलो ध्यान से देखो यहाँ पर x बराबर 1 पर संतता की जांच, संतता की जांच। एक छोटा सा देखो, कभी भी इस टाइप का प्रश्न बनाना ना, एक छोटा सा इस तरह की लाइन खींच देना। अब 1 पर जांच रहे हो ना तो यहाँ पर एक 1 दे देना। इससे क्या है ना कि चीजें क्लियर हो जाता है कि हम लेफ्ट साइड से 1 के नजदीक जाएंगे LH लिमिट, और राइट साइड से 1 के नजदीक आएंगे RH लिमिट कहलाएगा। नहीं तो इसके जस्ट अगल बगल में ही हमको चेक करना रहता है। तो LH लिमिट की स्थिति में x जो होगा 0 से क्या होगा, तो देखो डायग्राम में ऊपर फंक्शन का 2 वैल्यू दिया हुआ fx क्या होगा। कह रहा है x का मान 1 पर न जांचना है, सॉरी 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 1 पर जांचना है, तो यहाँ 1 होगा। ये 1 पर चेक करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। तो कह रहा है x का मान 1 से जस्ट छोटा लेना है, तो fx का मान ये होगा या ये होगा। कह रहा है x का मान 0 से बड़ा लोगे ना तो fx का मान 4x प्लस 1 लेना है। तो 1 से जस्ट देखो 0 इधर ना कहीं मिलेगा, इधर 0 होगा। तो 0 से बड़ा के लिए fx का मान कौन होगा, ये वाला। तो 1 से जस्ट छोटा यदि हम लेते हैं x का वैल्यू तो भी तो 0 से बड़ा होगा। तो अब ऐसा ना कि 1 से छोटा का मतलब इधर बहुत दूर नहीं, जस्ट इसके अगल बगल पर चेक करते हैं। तो 1 से जस्ट छोटा लेंगे तो भी 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा की स्थिति में fx का मान क्या लेना है, 4x प्लस 1 लेना है। तो fx बराबर अपना हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब लिमिट के फॉर्म में इसको लिखो, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और fx पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। लिमिट हटा दे तो जहां x वहां पर 1 रखो, तो 4 गुने 1 प्लस 1 तो 4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा इतना। अच्छा अब RH लिमिट तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब RH लिमिट हो गया ये, तो लिमिट x टेंस टू 1
एफ एक्स कौन होगा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में भी तो यही होगा, तो एफ एक्स हो जाएगा अपना 4x प्लस 1, यही चीज आएगा, 5 ही आएगा। एक्स बराबर 1 पर भी तो यही होगा, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो F1 भी कितना आ जाएगा, 5 ही आपका आ जाएगा। तो LH लिमिट, RH लिमिट, F1 तीनों बराबर आ गया, मतलब x बराबर 1 पर क्या होगा, ये संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब 19 नंबर, कौन सा, 19 नंबर, 19 नंबर, GX दर्शाइए कि GX जो है ना, x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये चिन्ह है, ये वाला अभी बताते हैं, महत्तम पूर्णांक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक। देखो यहाँ पे लिखा भी है, GX बराबर दे दिया है x माइनस, बड़ा ब्रैकेट के अंदर x को दिया है, ये वाला दिया है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर x है, मतलब ये महत्तम पूर्णांक को सूचित करता है। महत्तम पूर्णांक का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, जो x के बराबर या x से कम एक पूर्णांक होगा। इधर बोर्ड पर हमें जांचना है कि ये x के किसी भी मान पर संतत होगा या असंतत होगा। हालांकि दिया यहाँ पर, दर्शाइए कि फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत होगा, मतलब x के किसी भी वैल्यू पर ये जो होगा ना असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो चीज हमको चेक करना है। वो चीज क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, x का कोई एक तो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 लोगे 3 झगड़ा करेगा, 3 लोगे 4 झगड़ा करेगा, 4 लोगे 5 झगड़ा करेगा, तो x बराबर n ले लेते हैं, ले लें। तो चलिए यहाँ पर, अरे x का किसी वैल्यू पर चेक करना है ना हमको, तो x बराबर क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना x बराबर n, n कौन सी है, एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, इंटीजर है, एक पूर्णांक, पूर्णांक समझ रहे हो ना, नेचुरल नंबर प्लस लगा दो तो धनात्मक पूर्णांक, माइनस लगा दो ऋणात्मक पूर्णांक। चलो अब इसी पे चेक करना है, तो LH लिमिट का चीज, LH लिमिट की स्थिति में x जो होगा वो n से क्या होगा, ठीक है, n से क्या होगा, छोटा होगा। अब ध्यान से देखो, तो n से छोटा का मतलब हो जाएगा कि जो भी होगा x जब पूर्णांक होगा, हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू n माइनस GX क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n और GX जब हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना है आपको, थोड़ा सा सतर्क ये होना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कह रहा है x का वैल्यू जो है ना n से छोटा लेना है, तो n से छोटा लेंगे तो जो भी पूर्णांक होगा, जैसे n पर चेक करें ना, n पर चेक करें तो n से छोटा, तो n से छोटा का मतलब जो भी होगा इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक होगा, तो n से जस्ट पहले वाला पूर्णांक कौन हो जाएगा, n माइनस 1, पूर्णांक ही लेना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, पूर्णांक है। कह रहा है कि x से जो भी वैल्यू लोगे ना, तो ये हटेगा, ये वाला हटेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर कोई भी पूर्णांक लोगे तो ये जब लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा इसका मान जो होगा ना, या तो x के बराबर होगा और नहीं तो x से छोटा कोई पूर्णांक होगा, x से बड़ा ये नहीं हो सकता है, ये x से बड़ा पूर्णांक नहीं हो सकता, ये महत्तम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, सबसे बड़ा होगा,
मतलब x की जगह पर यदि हम 4 लेते हैं तो यदि हम लिखें x, जब x लेस देन 4 होगा तो ये कितना होगा, तो ये 4 से छोटा 3 होगा। क्या होगा, 3। यदि हम कहते हैं x ग्रेटर देन 4 तो इस स्थिति में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता ये। जैसे तुम कहोगे सर यहाँ 4 से छोटा तो 3 ले लिए, तो जब x 4 से जस्ट बड़ा होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 4 का 4 ही रहेगा। अरे सर में तो यहां पर देखो हम n पर चेक कर रहे हैं, तो कह रहा है LH लिमिट की स्थिति में x का वैल्यू n से क्या होगा, छोटा, तो छोटा होगा तो इस स्थिति में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू n-1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये तो n ही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा n-1 हो जाएगा ये वाला। तो लिखा इस चीज को, तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लिमिट हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना n माइनस, ये हो जाएगा n-1, n से छोटा, तो ये n से छोटा पूर्णांक तो क्या हो जाएगा n-1, n-1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाओगे तो हो जाएगा n-n+1 बराबर कितना 1 हो जाएगा। अच्छा आर एच लिमिट, कौन सा आर एच लिमिट की स्थिति में, आर एच लिमिट की स्थिति में x ग्रेटर देन क्या होगा n, तो चलो हम इसको हटा ही देते हैं। इस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ना वो n ही होगा, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा लेंगे तो ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक है, ये n से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो कितना होगा n ही हो जाएगा, मतलब ये हटेगा तो इसके जगह क्या लिखेंगे n लिखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n प्लस और gx जगह पर लिखते हैं x माइनस इतना, ठीक है। अभी हटाएं लिमिट को, ये हो जाएगा n माइनस, इसके जगह पर भी तो n ही होगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो LH लिमिट आर से बराबर नहीं आया, LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RS, RS लिमिट मतलब x के किसी भी वैल्यू पर संतत, अतः x के किसी भी मान पर gx संतत नहीं, संतत असल में अब हमारा 20 नंबर, कौन सा 20 नंबर, 20 नंबर में कह रहा है क्या एक फंक्शन दिया हुआ है x² माइनस साइन x प्लस 5, कह रहा है पाई पर संतत है, पाई पर हमको चेक करना है, किस पर चेक करना है पाई पर चेक करना है। तो इसका दो तरीका, पाई पर चेक करना है, x बराबर पाई पर संतता की जांच, संतता की जांच, LH लिमिट की स्थिति में x लेस देन
पाई। अब यहाँ से दो तरीका से इसको आप बना सकते हो। पहला तरीका ये है कि x का मान पाई से छोटा है तो x बराबर पाई माइनस एच ले सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट जहां जाए x वहां पाई रखो। तो क्या करें, पाई माइनस एच लेकर चले। चलो सीखो, सीखने वाला काम है तो सीखना चाहिए ना। इजी भी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा घुमा फिरा करके मेथड वाला भी प्रोसेस, थोड़ा सा ये सब चीजें जानना चाहिए। तो चलो माना x बराबर पाई माइनस, जहाँ h टेंस टू जीरो तो x टेंस टू कितना पाई। जब h जीरो के नजदीक जाएगा तो x पाई के नजदीक जाएगा। ठीक है, एल अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो। अब जहां जहां x है ना वहां पाई माइनस एच हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, अब प्लस कितना 5 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, अब इसका सूत्र होता है पाई माइनस एच का, तो इसका आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल। पाई पाई पर नो चेंज, पाई पर नो चेंज, तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में साइन का चिन्ह क्या होता है प्लस, ये माइनस आई इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस है हो जाएगा। अब प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब लिमिट हटा दो, तो लिमिट जहां जहां एच वहां पर क्या रखो जीरो, तो जीरो रखोगे तो ध्यान देखो पाई माइनस जीरो तो पाई होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एच रखोगे तो साइन जीरो डिग्री, साइन कितना जीरो, अब प्लस कितना, क्योंकि जीरो रेडियन में हो जाएगा तो जीरो डिग्री का जीरो रेडियन में डिग्री ही होता है। अब 5 का कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। 5 का कितना, तो साइन जीरो डिग्री का मान कितना होता है जीरो, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस पाई, यही ना होगा। इसको छोड़ दे रहा है। अच्छा, अब आर एच लिमिट, आर एच लिमिट की स्थिति में x ग्रेटर देन पाई होगा, तो फिर मान लेते हैं पाई प्लस एच, x बराबर पाई प्लस एच। जब x पाई को टेंस करेगा तो h जीरो को, या h जीरो को टेंस करेगा। जब h टेंस टू जीरो तो x टेंस टू किसको पाई, x टेंस टू पाई। अब जो x टेंस टू पाई लिखेंगे अब जीरो लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब जहां जहां x वहां पर पाई प्लस एच हो जाएगा, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस पाई। तो चलो इसकी क्रिया करो पहले, बाकी सब ऐसे ही रखो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, पाई प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, पाई पर नो चेंज, पाई पर तो साइन एच का एच ही हो जाएगा। अब पाई प्लस एच किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, तो थर्ड में साइन का चिन्ह माइनस, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5। अब आप क्या करोगे, एच का मान अब लिमिट हटा दो, तो जहां एच वहां पे क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ जीरो होगा तो पाई स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब एक बार x बराबर किस पर, पाई पर, तो पाई पर रखेंगे तो यही चीज आएगा, यही चीज आपका आ जाएगा। x बराबर पाई पर, तो x बराबर पाई पर तो हो जाएगा एफ पाई, जहां जहां x वहां पर पाई रखो तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई और प्लस पाई। आप जानते हैं कि पाई जो होता है एक्स अक्ष पर का कोण हो गया, एक्स अक्ष पर जो भी कोण बनता है उसका साइन क्या देता है जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा,
तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा, तो बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और एफ पाई, ये तीनों क्या आ गया, इसका मतलब कि हाँ ये जो फंक्शन है ये पाई पर क्या चीज है, संतत है, पाई पर संतत है। तो एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर एफ पाई, अतः एक्स बराबर पाई और एफ एक्स संतत है। एफ एक्स क्या चीज है, संतत, हो गया। आगे बढ़े। हम्म, हो गया। अब बोलिए कौन सा। ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको सिद्ध करने का दो तरीका। एक तो बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या कहता है कि एक्स, चूंकि ये फंक्शन है, फलन है, ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन, तो हाँ, ये साइन एक्स जो है ना अपने डोमेन में एक परिभाषित फलन है, और परिभाषित फलन क्या होता है, संतत, ये संतत होगा। फिर कॉस एक्स अपने डोमेन में ये परिभाषित फलन है। माने एक्स, इस एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से, इस एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच रखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ हमें देगा। मतलब ये अपने डोमेन में कौन सी है, परिभाषित फलन है। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, जीरो से पाई, जीरो से नहीं, ये क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन है ना, तो इसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई, ये भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इनवर्स में इसका डोमेन जो होगा ना वो जाएगा जीरो से पाई, जीरो से पाई, इसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो साइन एक्स कुछ न कुछ जाएगा। मतलब अपने डोमेन में दोनों कौन सी है, परिभाषित फलन है। और परिभाषित फलन क्या होता है, संतत होता है। तो ये भी संतत ये भी संतत, और दो संतत फलनों का योग भी क्या होता है, संतत। इसीलिए एफ एक्स कौन सी हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। और नहीं तो इसको मान करके बनाओ, एक्स जब कुछ मान लेंगे, सी मान लो, कुछ मान ले, तो इसको बनाने का दो तरीका, एक तरीका तो हो गया, एक तरीका आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अपने डोमेन में, अपने डोमेन में संतत फलन है, संतत, संतत फलन है, सॉरी परिभाषित फलन ना, अपने डोमेन में परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है, और परिभाषित फलन संतत होता है, परिभाषित फलन संतत होता है।
इसलिए साइन एक्स एक संतत फलन है। क्या चीज है? एक संतत फलन। पुनः cos x भी अपने डोमेन मतलब प्रांत में परिभाषित फलन है। परिभाषित फलन है और परिभाषित फलन संतत होता है। परिभाषित फलन संतत होता है। संतत होता है। इसलिए cos x भी संतत फलन है। संतत फलन है। और दो संतत, ये भी संतत ये भी संतत, और दो संतत फलनों का योग भी क्या होता है? संतत होता है। चूंकि दो संतत फलनों का योग, दो संतत फलनों का योग संतत होता है। संतत होता है। इसलिए f(x) एक संतत फलन है। क्या चीज है? संतत फलन। हो गया। और नहीं तो x बराबर c मान करके चलो, LH लिमिट RH लिमिट चलो, तो प्रत्येक स्थिति में सेम ही आएगा, तो भी क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा।